हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 8 आवर गवर्नमेंट का दूसरा वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। स्टूडेंट, इसके पहले वीडियो में हमने गवर्नमेंट के बारे में चर्चा किया, जिसमें डेमोक्रेसी होती है, और संसद के बारे में चर्चा किया कि संसद के कौन कौन से हाउस है, कौन कौन से पार्ट हैं। तो हमने देखा था कि संसद के 2 हाउस है, जिसमें एक लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो है लोअर हाउस कहलाता है और राज्यसभा अपर हाउस कहलाता है। तो हम लोकसभा के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। अब हम देखेंगे राज्यसभा के बारे में। तो चलिए राज्यसभा के बारे में देखते हैं। यस, रोहन को जब एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है तो वो क्वेश्चन करता है अपनी मम्मी से, हाउ इज़ राज्यसभा डिफरेंट फ्रॉम लोकसभा। यानी दोनों तो पार्लियामेंट के पार्ट हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। तो मिसेज मनी जवाब देती हैं, द राज्यसभा इज अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा जो है अपर हाउस है, ऊपरी सदन है। द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉट इलेक्टेड। राज्यसभा के मेंबर इलेक्टेड नहीं होते, बल्कि कौन इलेक्ट करता है, बट नॉमिनेटेड बाय मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर 6 ईयर्स। यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो 6 साल के लिए इनको नॉमिनेट करते हैं, नामांकित करते हैं। दस आल्सो कॉल्ड काउंसिल ऑफ स्टेट। इसीलिए इसको हम स्टेट ऑफ काउंसिल करते हैं। जब लोकसभा क्यों लोअर हाउस कहलाता है, ये जो है 5 साल के लिए है, और ये इसके सांसद जो है, इसके प्रतिनिधि जो हैं हर 5 साल बाद जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो ये जो है कुछ डिफरेंसेज है। अब हम देखेंगे कुछ एक डायग्राम के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फॉर्मेशन है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में देखेंगे कि पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट जो है गवर्नमेंट लॉ मेकिंग बॉडी है जो लॉ बनाती है। इसमें 3 पार्ट हैं। पहला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। तो जो लोकसभा में है जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, और जो नॉमिनेटेड होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव द्वारा, वो राज्यसभा में होते हैं। अब यहाँ प्रेसिडेंट क्या होता है। प्रेसिडेंट जो होता है ये दोनों सदन का, लोकसभा और राज्यसभा का कंबाइंडली एक मीटिंग बुलाता है, और ये सभी सेशन की शुरुआत करता है। ओके, चूँकि देश का प्रतिनिधि है तो राज्यसभा और लोकसभा का सेशन प्रेसिडेंट शुरुआत करते हैं और एंडिंग भी करते हैं। तो ये जो है, इसलिए प्रेसिडेंट भी जो है पार्लियामेंट के एक हिस्से माने जाते हैं। अब आते हैं, द राज्यसभा कैन हैव मैक्सिमम 250 मेंबर्स। जो मेंबर्स हैं वो कितने होने चाहिए, 250 एवरी 2 ईयर 1/3 ऑफ मेंबर रिटायर। इसमें ध्यान दीजिए कि ये जो नॉमिनेट होते हैं इसमें से हर साल जो 2/3 लोग रिटायर होते हैं। सो इन अ वे इज ए परमानेंट हाउस। इसीलिए ये क्या है, परमानेंट हाउस होते हैं। यहाँ पर चुनाव नहीं होता, बल्कि क्या नॉमिनेट होते हैं, और इसीलिए इसको हम परमानेंट हाउस कहते हैं। अनलाइक द लोकसभा विच इज़ डिजॉल्व एवरी 5 ईयर। जबकि लोकसभा क्या है, हर 5 साल बाद वो उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है और उसका चुनाव होता है। रोहन, इट इज़ सो इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा है। टेल मी अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई मीट द प्रेसिडेंट व्हेन ही विजिट आवर स्कूल last year. Is it not he the head of our country? How does president get elected? उसने कहा कि जो प्रेसिडेंट हमारे स्कूल में आए थे, मैं उनसे मिला था, ये हमारे देश के हेड हैं, और प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है। मिसेज मनी, यस इंडीड द प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ आवर कंट्री। वास्तव में प्रेसिडेंट जो हैं हमारे देश के हेड हैं, मुखिया हैं। दे आर इलेक्टेड फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। कितने साल के लिए चुने जाते हैं, 5 ईयर्स, बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव। इसमें कौन कौन से लोग चुनते हैं मिल करके, लोकसभा के लोग, राज्यसभा
साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो भी चुनते हैं। ओके, तो ये जो है चुनाव इनका राष्ट्रपति का होता है। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर, रोहन पूछता है हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, हाउ आर दे इलेक्टेड। पूछता है कि प्रधानमंत्री भी एक बड़ा पद होता है, लेकिन उसका चुनाव कैसे होता है। मिसेज मनी जवाब देते हैं, आफ्टर द इलेक्शन टू द लोकसभा आर हेल्ड, द पार्टी विच विन द मोस्ट नंबर ऑफ सीट्स फ्रॉम न्यू गवर्नमेंट, यानी जो दल किसी चुनाव में सबसे ज़्यादा सदस्य उसके चुन करके आते हैं, तो वो सदस्य अपने में से एक नेता चुनते हैं और वही नेता क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ पार्टी एज प्राइम मिनिस्टर, और इसी को प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज़ हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर जो है गवर्नमेंट का हेड है। दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द गवर्नमेंट, ये जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सारा सरकार का जिम्मा जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथों होता है। इसलिए द प्राइम मिनिस्टर देन चूजन सम पीपल फ्रॉम देयर पार्टी मिनिस्टर, और उसके बाद प्रधानमंत्री का सबसे पहला काम होता है कि जब वो नियुक्त होता है तो अपने साथ वो मिनिस्टर का भी चुनाव करता है। ईच मिनिस्टर टेक चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट, यानी हर डिपार्टमेंट से लगभग एक मंत्री चुने जाते हैं, जैसे कि डिफेंस, फाइनेंस, हेल्थ, ये जो है और भी सब मंत्री हैं जो और भी विभाग है जो उसमें से चुने जाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर टुगेदर फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द कंट्री इज एक्चुअली रन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, जो वास्तविक सत्ता होती, वास्तविक जो हाथ होता है वो मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के हाथों में होती है, जो यही देश को चलाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, प्रेसिडेंट इनवाइट्स पार्टी विच हैज़ वन द मोस्ट सीट इन लोकसभा फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी जो पार्टी बहुमत प्राप्त करती है उसी को लोकसभा में सरकार बनाने का होता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ द विनिंग पार्टी प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद विनिंग पार्टी का जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है, और फिर प्राइम मिनिस्टर जो है अपॉइंट क्या करता है, मिनिस्टर, यानी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लिए, जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। अब रोहन पूछता है, इफ़ द सेंट्रल गवर्नमेंट रन द कंट्री देन व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब ये पूछता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, पूरे देश को चलाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है। तो अब देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट गवर्न द स्टेट, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट को चलाती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट डिवाइड द रिस्पॉन्सिबल बिटवीन देमसेल्फ, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आर वेरी मच लाइक दोज आर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्ट्रक्चर है, जो चुनाव है, सेम वैसे ही होते हैं जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। देयर आर यूजुअली 2 हाउसेज, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा 2 हाउसेज होते हैं, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के भी 2 हाउसेज होते हैं। एक हाउस होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद, 2 हाउसेज होते हैं। द विधानसभा इज मेन लॉ मेकिंग बॉडी एट स्टेट लेवल, जैसे लोकसभा जो है लॉ मेकिंग बॉडी है, वैसे ही स्टेट में विधानसभा जो है लॉ मेकिंग बॉडी है। द मेंबर्स ऑफ विधानसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपुल ऑफ द स्टेट, यानी जनता के द्वारा जो मेंबर्स हैं वो चुने जाते हैं। द हेड ऑफ द स्टेट इज गवर्नर, द गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पूरे देश का हेड होता है वो मुखिया जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, वैसे ही राज्यों में जो हेड होता है, मुखिया होता है, वो गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इलेक्शन टू विधानसभा आर हेल्ड एवरी 5 ईयर, विधानसभा का जो भी चुनाव होता है वो 5 साल के लिए चुना जाता है। द पार्टी विच गेट मोस्ट सीट कॉल्ड बाय गवर्नर टू फॉर्म द न्यू स्टेट गवर्नमेंट, जो पार्टी
स्टेट में चुनाव जीत करके सबसे ज़्यादा सीट या सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि जिस पार्टी के चुने जाते हैं, तो गवर्नर उसको कॉल करता है गवर्नमेंट फॉर्मिंग करने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए। द लीडर ऑफ पार्टी बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। सेम जैसे प्राइम मिनिस्टर का होता है वही चीज़ है, जो लीडर होता है पार्टी का वो चीफ मिनिस्टर बनता है। द चीफ मिनिस्टर चूज अ ग्रुप ऑफ पीपल एज मिनिस्टर, और उसी में से चीफ मिनिस्टर जो है मिनिस्टर्स का, मंत्रियों का चुनाव करता है। टुगेदर फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेम वही चीज़ है कि मतलब यहाँ पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चुनाव होता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोर्ट के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।